आने वाली 23 मार्च को उत्तराखंड की धामी सरकार के 4 साल पूरे हो जाएंगे। माना जा रहा है कि ये 4 साल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में बेमिसाल रहे। बहरहाल 4 साल पूरे होने का जश्न 7 मार्च को हरिद्वार में मनाया जाएगा। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर 7 मार्च का भव्य कार्यक्रम हरिद्वार में आयोजित किया जा रहा है। माना जा रहा है कि हरिद्वार सिर्फ आयोजन स्थल नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सांस्कृतिक मूल्यों और सनातन परंपराओं से जुड़ाव का प्रतीक भी है। बहरहाल हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए इस जश्न में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले 14 फरवरी को जेपी नड्डा देहरादून पहुंचे थे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की खुलकर तारीफ की और उनके कामकाज को शानदार बताया था। ऐसे में माना जा रहा है कि अमित शाह भी धाकड़ धामी की पेट थपथपाएंगे और 4 साल बेमिसाल बनाने के बाद 5वें चुनावी साल में जाने के लिए उनकी हौसला अफजाई करेंगे। ऐसे में उनकी मौजूदगी में होने वाला यह आयोजन सिर्फ जश्न नहीं, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीतिक शुरुआत भी माना जा रहा है। संभावना है कि अमित शाह प्रदेश के लिए नई घोषणाएं करें और कार्यकर्ताओं में जोश भर दें। बहरहाल उत्तराखंड के लिए धामी सरकार के 4 साल बेमिसाल माने जा रहे हैं। इन 4 सालों में लिए गए मजबूत फैसलों पर जनता ने भरोसा जताया और व्यापक समर्थन दिया। यदि बड़े फैसलों की बात करें तो धामी सरकार ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाया, जिससे उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने इसे लागू किया। इसे धामी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का साहसिक फैसला माना जा रहा है। उत्तराखंड की जमीनों पर बढ़ते अवैध कब्जों के खिलाफ धामी सरकार ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। अवैध धार्मिक स्थलों और अतिक्रमण को कानून व्यवस्था और भू सुरक्षा से जोड़ते हुए अभियान चलाया गया। सरकारी और वन भूमि पर बने अवैध ढांचों को हटाने की कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यकाल में कानून व्यवस्था और धार्मिक मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाया। राज्य में खाद्य सामग्री तैयार करते समय जानबूझकर अशुद्ध या आपत्तिजनक व्यवहार के आरोपों को सरकार ने गंभीरता से लिया। खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस को निर्देश दिए गए कि ऐसी घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई हो। सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया कि आस्था और जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस रुख ने खासकर शहरी और व्यापारी वर्ग में सरकार की सख्त प्रशासनिक छवि को मजबूत किया। उत्तराखंड में पहले से लागू धर्मांतरण विरोधी कानून को और कड़ा किया गया। जबरन, प्रलोभन या दबाव में धर्म परिवर्तन के मामलों में सख्त सजा और निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया गया। सरकार का तर्क रहा कि यह कदम धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए है, न कि किसी विशेष समुदाय के खिलाफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई मंचों से कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता संविधान प्रदत्त अधिकार है, लेकिन जबरन या छलपूर्वक धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं। इन फैसलों ने ही धामी को निर्णायक और वैचारिक रूप से स्पष्ट धाकड़ मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित किया है। धामी सरकार के कार्यकाल में सबसे चर्चित फैसलों में से एक रहा सख्त नकल विरोधी कानून। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली के आरोपों से युवाओं का भरोसा डगमगा गया था। ऐसे माहौल में सरकार ने कड़ा कानूनी ढांचा लागू किया। मुख्य प्रावधानों में शामिल रहे नकल माफिया पर कड़ी धाराएं, दोषियों की संपत्ति जब्त कराने का प्रावधान, आजीवन कारावास तक की सजा, भारी आर्थिक दंड, परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय। सरकार ने संदेश दिया कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कानून लागू होने के बाद कई आरोपियों की गिरफ्तारी और संपत्तियों पर कार्रवाई की गई। राजनीतिक रूप से इस कदम ने धामी को युवा हितैषी और सख्त प्रशासक की पहचान दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर के नक्शे पर लाने की कोशिश की। सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से उद्योग जगत को निवेश के लिए आमंत्रित किया गया। लाखों करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर एमओयू, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, आईटी, वेलनेस और टूरिज्म सेक्टर पर फोकस। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सृजन का दावा। चारधाम यात्रा प्रबंधन और बेहतर कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया गया, जिससे पर्यटन और उद्योग दोनों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया। सरकार का विजन रहा कि पहाड़ की पहचान सुरक्षित रहे और अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो। बहरहाल पहले जेपी नड्डा का देहरादून दौरा और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी इस बात की ओर इशारा करती है कि आला कमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर बेहद भरोसा करता है।
भले ही चुनावों की आधिकारिक घोषणा अभी दूर हो, लेकिन आलाकमान का एतबार साफ संकेत दे रहा है कि भाजपा 2027 में भी धामी को ही अपना चुनावी चेहरा बनाएगी। होगा क्या, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन माना जा रहा है कि आलाकमान की गुडबुक में रहने वाली पुष्कर सिंह धामी की धमक चुनावी साल में धाकड़ अंदाज में दिखाई देगी।